मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री विशाखा मुलमुले की कविताएं। विशाखा मुलमुले कविताएं और लेख भी लिखती हैं। अनेक पत्रिकाओं में और ब्लॉग्स में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। मराठी, पंजाबी, नेपाली और अंग्रेजी भाषा में भी कुछ कविताओं का अनुवाद हुआ है। 7 साझा संकलनों में उनकी कविताएं शामिल हुई हैं। तो आइए सुनते हैं विशाखा मुलमुले की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कामना में। गर्दन झुकाने से पहले उसने 10 बार सोचा, 20 बार इधर उधर देखा, जगह का मुआयना किया, आहटों को भांपा, संकटों का संज्ञान लिया, फिर जाकर सकोरे में रखे पानी में अपनी चोंच डुबाई। अपने जीवन में हमने प्यास के चरम पर तृष्णा को परे रख कब इतना सोचा, कितनी बार तत्काल गर्दन झुकाई। अपने जीवन में हमने प्यास के चरम पर तृष्णा को परे रख कब इतना सोचा, कितनी बार तत्काल गर्दन झुकाई। और अब सुनिए विशाखा मुलमुले की एक और कविता। कविता का शीर्षक है हेली सहेली। पीठ से पीठ टिकाए बैठी है हेली सहेली। सुन रही है, सुना रही है अपना दुख दर्द। मालूम है उन्हें, मिलाएगी नजरें तो पिघल जाएगा पचा हुआ हिमखंड, बढ़ जाएगा जल स्तर। पीठ से पीठ टिका वो बढ़ा रही है हौसला भी, बन रही है कमान सी मेरुदंड का, बन रही है कमान सी मेरुदंड का एक मजबूत आधार। जैसे होती है पतंग की कमान को थामे दूसरी सीधी बांस की डंडी, ताकि उड़ान भर सके दोनों की जीवन रूपी पतंग और छू सके आकाश। पीठ से पीठ टिका देख रही है संग साथ, दो दिशाएं भी दशाएं भी। देख रही है पूरब और देख रही है पश्चिम भी। सोच रही हैं काश दुनिया की तमाम स्त्रियां भी यूं ही टिका ले पीठ से पीठ अपनी। पीठ से पीठ टिका देख रही है संग साथ, दो दिशाएं भी दशाएं भी। देख रही है पूरब और देख रही है पश्चिम भी। सोच रही है काश दुनिया की सारी स्त्रियां भी यूं ही टिका लें पीठ से पीठ अपनी। और अब सुनिए विशाखा मुलमुले की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पानी का पुल। मैं तुम्हें तुम्हारे आप से चीनती हूं, तुम मुझे मेरी करुणा से। दो आप पर बैठे हम शांत समय में संगम पर पांव पखारते हैं। जब टूटकर बिखरते हैं तुम्हारे आंसू, छलक उठती है मेरे नैनों से गंगा जमुना। हर बार तेरी आंखों से टपका मोती बन जाता है मेरी आंख का पानी। मीलों मीलों खारे जल में, नीले नीले दर्द के पल में, फासला हो तब भी सुन लेते हैं हम पुकार, जैसे सुन लेती है खारे जल की
सबसे वृद्ध मछली। रक्त संबंध से नहीं जुड़े हम, पानी का पुल है हमारे मध्य, और दो अनुरागी साथ लेते हैं। पानी पर चलने की सबसे सरलतम कला। रक्त संबंध नहीं जुड़े हैं हम, रक्त संबंध से नहीं जुड़े हैं हम, पानी का पुल है हमारे मध्य, और दो अनुरागी साथ लेते हैं। पानी पर चलने की सबसे सरलतम कला। और अब सुनिए विशाखा बुलबुले की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अनुवाद। जब वो गुनगुनाए नहीं तब समझना वो किसी सोच में है। जब वो सोच में है तब तुम उसकी आंखें पढ़ना। तुम चाहो तो पढ़ सकते हो उसकी धड़कन। खुश होगी तो ताल में होगी, और रंजो गम होगा तो सूखे पत्ते की तरह कांप रही होगी। तब तुम उसके माथे पर बोसा देना, उसकी आत्मा को नया जीवन देना। नैनों से झरझर झरेंगे तमाशू, उन भूतों का तुम अनुवाद करना। तुम्हारी गिरह में फिर वो स्वतंत्र होगी, हंसेगी, खिलखिलाएगी, उन्मुक्त होगी। रोम रोम नवनीत कह उठेगा। तुम उस गीत के नायक बनना। देखो कितना आसान है ना एक स्त्री को समझना। तुम्हारी गृह में फिर वो स्वतंत्र होगी, हंसेगी, खिलखिलाएगी, उन्मुक्त होगी। रोम रोम नवगीत कह उठेगा। तुम उस गीत के नायक बनना। देखो कितना आसान है ना एक स्त्री को समझना। और अब सुनिए विशाखा बुलबुले की एक और कविता। कविता का शीर्षक है जादू है। इस प्रतीक्षा में युद्ध की सीलन नहीं है, नहीं डबडबाई आंख है। यहां समूचे अस्तित्व में, परोक्ष में, अपरोक्ष में तुम्हारी याद की बरसात है। ये दुलीचे की तरह जो फूल बिखरे पड़े हैं, या ये जो अमलतास के झूमर सजे हैं, या जो ये पलाश तुम्हारी चाह में दहक रहे हैं, सब मेरे प्रेम का रूपांतरण है। प्रतीक्षा में तुम्हारी हर बात का जादू मेरे अंतस्थल में महुए की तरह टप टप टपक रहा है। प्रतीक्षा में तुम्हारी हर बात का जादू मेरे अंतस्थल में महुए की तरह टप टप टपक रहा है। और अब सुनिए विशाखा बुलबुले की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नदी के तीरे। किशोर वह बेटा पूछता है अक्सर, कैसे देख लेती हो बिन देखे, कैसे सुन लेती हो परिधि के बाहर, कैसे झांक लेती हो मेरे भीतर। पिता तो देखकर भी अनदेखा, सुनकर भी अनसुना, और पहचान कर भी अनजान बने रहते हैं। कहती हूं पिता है पर्वत समान, जो खाते हैं बाहरी थपेड़े, रहते हैं मौन गंभीर, देते हैं तुम्हें धीर। मैं उस पर्वत की बंकिम नदी, टटोलती हूं तुम्हारे समस्त भूभाग। आजकल की नहीं ये बात, इतिहास में वर्णित है। सभ्यताएं पनपती हैं नदी के तीरे।
मैं उस पर्वत की बंकिम नदी, टटोलती हूं तुम्हारे समस्त भूभाग। आजकल की नहीं ये बात, इतिहास में वर्णित है। सभ्यताएं पनपती हैं नदी के तीरे, सभ्यताएं पनपती हैं नदी के तीरे। और अब सुनिए विशाखा मुलमुली की एक और कविता। कविता का शीर्षक है घुंघरू। गन्ने के रस की देखी दुकान बिलासपुर में रामेश्वर ने, जिसके चक्र में लगे थे घुंघरू। बार बार चरमराता था गन्ना, पिसता था गन्ना भूसे में बदलने तक। जितनी बार घूमता था चक्र, उतनी ही बार सुर में बजते थे घुंघरू। रसीले से रसहीन होने की यात्रा क्या होती है इतनी ही सुरीली, सोचा उसने। या ईश्वर की तरह मालिक ने भी थमा दिया उसके हाथों में माया रूपी झुंझुना, जो दृग भ्रमित करता रहे उसका मन, ना हो से दुख दर्द की छुअन। ऐसे ही घुंघरू देखे उसने कोल्हू के बैल में, घोड़ा गाड़ी के घोड़े में, कुएं की रहट में। तब कुछ सोचा उसने और लगा लिए अपने रिक्शे पर भी घुंघरू, ताकि भटका रहे उसका मन और चलता रहे जीवन। ऐसे ही घुंघरू देखे उसने कोल्हू के बैल में, घोड़ा गाड़ी के घोड़े में, कुएं की रहट में। तब कुछ सोचा उसने और लगा लिए अपने रिक्शे पर भी घुंघरू, ताकि भटका रहे उसका भी मन और चलता रहे जीवन, और चलता रहे जीवन। और अब सुनिए विशाखा मुलमुली की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पुनर्वा। घास नहीं डालती कभी हथियार, उग ही आती है पाकर रीति जमीन। कुछ घास की तरह ही होते हैं बुरे दिन, जड़ें जमा ही लेते हैं अच्छे दिनों के बीच। काश मुस्कान भी होती घास की तरह जीवट, और मन होता काई समान। पाते ही सपाट चेहरा खिल उठती, हरियल मन उगता आद्र सतह में अनायास। प्रेम में होता है हृदय निश्चल पनीला, उमगते हैं द्रव बिंदु सुबह और शाम। वो गुजरने देते हैं अच्छे बुरे दिनों के कदमों को, बनकर घास का विस्तृत मैदान। मरकर अमर होती है घास। जब चिड़ियां करती हैं घास से निर्माण, पुनर्वा हो जाती है तब प्रीति। धरती से उठती है नव सोपान, मरकर अमर होती है घास। जब चिड़िया करती है घास से निर्माण, पुनर्वा हो जाती है तब प्रीत। धरती से उठ रचती है नव सोपान, धरती से उठ रचती है नव सोपान।